हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को टॉप बनाना बताऊंगी 1 साल की बच्ची के लिए। तो उसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा हमारा वेलवेट का है और इसको मैंने इस तरीके से लंबाई चौड़ाई में ली है। जैसा कि हमारी लंबाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसकी लंबाई मैंने ली है 21 इंच और चौड़ाई इसकी 18 इंच है। तो अब इस कपड़े को मैंने 4 लेयर में कर लिया है। पहले हमने 2 लेयर में किया हुआ था। तो अब इसमें निशान लगाना है। सबसे पहले हम गले का कंधे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर, कंधे का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। तो ये टोटल 2 और 3 मिलके 5 इंच हो गया है। और फिर आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे, तो आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे 6 इंच नीचे और इस तरीके से लाइन अप कर लेंगे। और उसके बाद हमें चौड़ाई का भी निशान लगाना होगा, लेकिन उससे पहले मैंने राउंड शेप दिया है आर्मोल में। अब यहाँ से हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, जो कि हमारे चौड़ाई चेस्ट की चौड़ाई होगी। और 7.5 इंच पर निशान लगा करके फिर इसे हमें ए लाइन शेप में निशान को लगा देना है। और फिर नीचे की साइड से इस तरीके से गोलाई का निशान लगाना है। तो और यहाँ से मैंने गले का निशान लगा दिया है। गले की लंबाई गहराई जो है वो मैंने 3 इंच रखी है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसा कि ये कपड़ा वेलवेट का है और डार्क कलर है, तो इस पे हमारे जो चौक का कलर है वो साफ साफ दिख नहीं रहा वीडियो में। इसके लिए आई एम सॉरी, पर मुझे दिख रहा था तो मैंने उसी निशान पर इसकी कटिंग की है। अब बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे, जो कि मैंने 1 इंच की गहराई में कटिंग की है। और फ्रंट वाले पार्ट को हम हटाएंगे और बैक पार्ट को मैंने हटा दिया है और फ्रंट वाले गले की हमने यहाँ से कटिंग कर ली है। तो ये हमने फ्रंट गले की कटिंग कर ली है। यहाँ से लंबाई देख सकती हैं 3 इंच मैंने इसकी रखी है, गले की जो गहराई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है कंप्लीट और ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में हमें साइड से, यानी कि बैक साइड से खुला हुआ बनाना है, बटन लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ से 3 से 4 इंच कपड़ा कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने कट कर दिया है। अब ये हमारे टॉप की कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है, तो इसको हम रखेंगे साइड में। और ये मैंने स्लीव के लिए कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई इसकी हमने एक्स्ट्रा ली है थोड़ी सी, क्योंकि हमें स्लीव को थोड़ा ज़्यादा लंबाई में कटिंग करना है। चौड़ाई मैंने इसकी 11 इंच ली है, डबल कपड़ा है। और फिर मैंने इसको एक बार और फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से स्लीव की जो टोटल लेंथ होगी वो हमें 10 इंच चाहिए, तो 10 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब जो हमें यहाँ से लंबाई एक्स्ट्रा लेनी है वो हमने 8 इंच ली है। 8 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इसका हमें ढेर सारा चुनट बना करके पफ स्लीव बनाना है। तो यहाँ से देखिए हम गोलाई का निशान लगाएंगे और यहाँ तक लगाएंगे इस तरीके से। अब इस निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग करके मैं दिखाती हूँ। इसकी जो कटिंग है, देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। यहाँ से थोड़ा सा मैंने चौड़ाई भी कट कर दी है और थोड़ा सा यहाँ से कपड़ा बराबर करना था, इसको मैंने कट कर दिया है। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग है। इस तरीके से चुनट आएगा इसमें और ये पफ स्लीव बनेगी। अब सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने स्लीव को फोल्ड कर लेना है और इस पर हमें लेस लगानी है। तो लेस मैंने कट कर लिया है, लेकिन उससे पहले स्लीव को हम फोल्ड करेंगे यहाँ से। तो स्लीव को मैंने सिंपल सा फोल्ड कर लिया है। दोनों स्लीव को उसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। और लेस की सिलाई हमें फ़िलहाल अभी नहीं करनी, क्योंकि हम हर जगह की ये सिलाई करने के बाद, हमारी लेस वाइट कलर है तो हम धागा चेंज करके हर जगह की लेस को एक साथ सिलाई करेंगे। अब हमने लेना है टॉप को। तो ये दोनों पार्ट पहले हम अलग अलग करेंगे और बैक पार्ट को हम लेंगे, जो यहाँ मैंने कट किया है बैक साइड में खुला हुआ, इसको पहले हम कपड़े से लगा करके सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसी साइज से थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और इसको इस तरीके से सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद फिर हमें इसको सेंटर से कट कर लेना है। और ये कट मैंने कर लिया है। इसको कट करने के बाद फिर हमें यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके इस पर हमें एक सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसकी सिलाई के बाद हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और दोनों के कंधे की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाएंगे कंधे की। दोनों कंधे की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें स्लीव को ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले हम स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। स्लीव को हम लेंगे और इसको हम फिर से डबल लेयर में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, जिससे जैसे मैंने रख करके कटिंग की है। और यहाँ पर सेंटर में कट लगाएंगे। अब ये जो मैंने कट लगाया है इसको और कंधे का जो ज्वाइंट है उसको हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे
और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी स्लीव जो सेंटर, दोनों का सेंटर मार्क है वो एक साथ बना रहेगा और बाकी का कपड़ा जो रहेगा उससे हम चुनट डालेंगे। अब 3 इंच अंदर हमने यहाँ पर एक बड़ा सा चुनट दिया है, लगभग आधे इंच की गहराई का, और उसी तरीके से 1-1 इंच की दूरी पर मैंने और भी 3-3 चुनट दिया हुआ है। यानी कि टोटल मैंने 7 चुनट दिया है दोनों साइड का मिला के। 7 नहीं बल्कि 8 चुनट दिया है, दोनों साइड मैंने 4-4 चुनट दिया है। और स्लीव को मैंने ज्वाइंट कर लिया है, इस तरीके से देख सकती हैं। ये हमारी पफ स्लीव ज्वाइंट हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये स्लीव। तो दोनों स्लीव को हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए हमारी दोनों स्लीव ज्वाइंट हो चुकी है। अब इसकी सिलाई के बाद हम लेस लगाएंगे। अब देखिए स्लीव को मैंने फोल्ड किया था, तो इसी के साथ साथ हमने हर जगह की नीचे की सिलाई कर ली थी। देखिए जहाँ जहाँ भी हमें धागे चेंज करने की ज़रूरत थी तो मैंने इसी धागे से सिलाई कर ली और फिर अब वाइट कलर का धागा मैंने लगाया है। अब यहाँ से हमें लेस की सिलाई करनी है। तो ये मैंने लेस की सिलाई स्लीव में ज्वाइंट कर ली। उसी तरीके से दोनों स्लीव को मैंने बना लिया है। अब इसके बाद हमें लेस को लेना है और फ्रंट साइड जो हमारा आगे का पार्ट होगा उसमें हमें नीचे की साइड लेस को सिलाई करना है। तो यहाँ पर भी मैंने लेस को ज्वाइंट कर लिया है। डबल सिलाई से इसको सिलाई करना है। अब इसकी सिलाई के बाद इसके सेंटर में हमने 2 छोटे छोटे फ्लावर लिए हैं, इसको हमें सिलाई करना है। तो मैंने सेंटर में मार्क कर लिया है, उसी निशान पर हम इसकी सिलाई करेंगे। आप चाहें तो सुई धागे से भी इसकी सिलाई कर सकती हैं, पर जब तक ये कपड़ा खुला हुआ है तब तक आप अगर मशीन से सिलाई कर लें तो वो इजी रहेगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों फ्लावर की सिलाई कर दी है। अब नीचे दोनों साइड से एक साथ कपड़ा पकड़ के हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा के इसको बंद कर दिया है। तो ये हमारी एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड भी उसी तरीके से हम पकड़ के इसको सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने दूसरी साइड भी सिलाई कर ली है। तो ये हमारा फ्रॉक सिलाई हो चुका है। बस हमें गले को बनाना है। तो गले में अब हमें कॉलर बनाना होगा। तो उसके लिए हम कपड़ा लेंगे सेम साइज का, पर ये कपड़ा मैंने थोड़ा सा बड़ा भी लिया है और चौड़ाई भी इसकी एक्स्ट्रा ली है। तो ये देखिए चौड़ाई हमारी 4 इंच है और लंबाई भी ढेर सारी है। तो इसको हमने यहाँ पर अब लेस की सिलाई करनी है। तो लेस को पहले हम यहाँ पर सिलाई करेंगे और फिर उसके बाद लेस की सिलाई करने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसकी किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से। और ये सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमने कट करके इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद फिर यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई लगाने के बाद फिर जो चौड़ाई वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हमें कट कर लेना है। तो कॉलर हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई नापती हूँ। तो देखिए इसकी लंबाई हमने 14 इंच तैयार की है और चौड़ाई इसकी 1.25 इंच है। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। अब इस कॉलर को और गले को नाप लेना है पहले, क्योंकि दोनों की लंबाई बिल्कुल सेम होनी चाहिए। नहीं तो किसी की भी लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा होगी या कम होगी तो सिलाई में दिक्कत होती है। तो इसलिए हमेशा नाप करके ही सिलाई करें। तो लंबाई तो दोनों की सेम है। अब यहाँ से मैंने इसको ज्वाइंट करना स्टार्ट किया है। अच्छा, ये एक बात मैं बता दूं कि पीछे की साइड तो मैंने बटन लगाने के लिए खुला हुआ छोड़ा है। अगर आपको जिप लगाना हो तो जिप भी लगा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से देखिए मैंने कॉलर को ज्वाइंट कर दिया है इसमें। और ज्वाइंट करने के बाद अब हमें किनारे की यहाँ से इसके टॉप पर एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसके टॉप पर सिलाई लगाएंगे। ये मैंने कॉलर की कंप्लीट सिलाई कर ली है। अब हमारा ये पूरा टॉप बन के तैयार है। इसको आप जीन्स पे पहना सकती हैं, लेगिंग पे पहना सकती हैं, या ब्लैक जीन्स हो, वाइट जीन्स हो, कोई भी इस तरीके के पैंट के साथ आप इसको वेयर कर सकती हैं। ये 1 से 1.5 साल के बच्चे को आप आराम से पहना सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।